बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। बहुत सारी बातें चल रही हैं, रीसेंट टाइम्स में बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। अली भाई मेरे साथ जुड़ गए हैं और बहुत सारी बातचीत हुई है हमारी इन चीजों को लेकर के और इससे इतर भी। तो जो इनके पास खबरें आ रही है मुझे लगता है वो काफी ज्यादा अभी तक मैंने क्रेडिबल पाई हैं। यू नो ये भी चीज और इससे पहले ये भी चीज की बाकी जगहों पर आने से पहले इनके पास है। तो अगेन मुझे लगा कि आज बात कर ही लेनी चाहिए कि ये जो चीजें हो रही हैं ये किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मीटिंग आज होगी नहीं होगी इसको लेकर के कहीं कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं है। कल मीटिंग हुई, 15-20 मिनट चली, 10-15 मिनट चली, अलग अलग तरह से अलग अलग बातें आ रही हैं। पाकिस्तान को दो ऑप्शंस दिए गए, उन ऑप्शंस में पाकिस्तान क्या चुनकर आता है इसके बारे में भी बोला गया। बट अली भाई मुझे ये बताइए कि अभी क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है? क्या पाकिस्तान कुछ लेकर जा रहा है दुबई से वापस पाकिस्तान, इस्लामाबाद या लाहौर, या फिर पाकिस्तान जो सारी बातें कर रहा था वो सिर्फ एक शिगुफा निकली है कि हम लेकर जा पाएंगे नहीं लेकर जा पाएंगे? क्या पैसों के लिहाज से कुछ है, क्या वेन्यूज के लिहाज से कुछ है, या इसके इतर कुछ और है? राहुल, एक बड़ी मशहूर अंग्रेजी कहावत है, रोहित। ग्लास को आधा भरा हुआ देख लो या आधा खाली देख लो। सो हम्म। देखने वाले की निगाह पे डिपेंड करेगा कि आप इसको विन विन सिचुएशन किसके हक में डालेंगे। लेकिन ठीक है। आपके व्यूअर्स को मैं खबर देता चलूं कि मीटिंग कभी भी कॉल होने वाली है। वो आज भी हो सकती है, वो कल भी हो सकती है, और शायद हम्म। 2 दिसंबर को जेशा की अराइवल के साथ साथ हमें स्केड्यूल भी सामने हमारे नजर आ जाएगा। और ये जो डेडलॉक है ये बस अपने आखिरी मरहल तक पहुंच चुका है। 28 तारीख को मोहसिन नकवी वहां पहुंचे थे और काफी बैक टू बैक मीटिंग्स हुई हैं आईसीसी ऑफिशियल्स के साथ। हाँ, कल जैसे एक वर्जन यहाँ जरूर है पाकिस्तान में कि कल आईसीसी ने एक, जब वो 15 मिनट की मीटिंग हुई और पीसीबी को पेशकश की गई हाइब्रिड मॉडल की, पीसीबी उस पर बिल्कुल ही बात सुनने को तैयार नहीं था। और उसके बाद फिर आईसीसी ने बोला कि दो पार्टीज के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन है, बीसीसीआई पीसीबी, आप लोग आपस में सॉल्व करें और मीटिंग को दोबारा रिकन्वे करवा के इसका फैसला कर ले। लेकिन मेरे ख्याल से रोहित, अब फैसला हो चुका है। पाकिस्तान और बीसीसीआई और आईसीसी के दरमियान एक कंसेंसस पहुंच चुका है। बस वो देखने वाली की निगाह डिपेंड करेगी कि ये किसके खाते में हो। देखें, दो चीजें मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। इस हम्म। पूरी कन्वर्सेशन में इंडिया पाकिस्तान ही आए तभी हम आगे बात बढ़ाएंगे, ये कहीं भी ये बात एग्जिस्ट नहीं करती है। और दूसरी चीज कि पाकिस्तान की जो बाइकॉट वाली जो एक चीज थी कि हम बाइकॉट कर देंगे, मेरे ख्याल से एज ऑफ आई स्पीक आगे चल के क्या होता है क्या नहीं होता, वो टोटल जो पूरी पॉसिबिलिटी है वो आउट ऑफ द विंडो जा चुकी है। या हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही बात बनेगी, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ अपने लिए रखेगा और बाकी आईसीसी/बीसीसीआई के एक वर्जन को मीडिएट करते हुए ये मसला सॉल्व हो जाएगा। पाकिस्तान बाइकआउट नहीं कर रहा, ना ये होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान से लिए जा रहे हैं। इसका एक मिडवे ही निकल रहा है। लेकिन वो देखने वाले और सुनने वाले अपनी अपनी तरीके से देखेंगे कि वो जीत का सेहरा किस पे सजाएंगे। पैसों के लिहाज से क्या है? क्या पैसों के लिहाज से पाकिस्तान को कुछ मिल रहा है? क्या रेवेन्यू के लिहाज से पाकिस्तान को कुछ मिल रहा है? क्योंकि अगर आप हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर रहे हो तो इसका मतलब वो जो परसेप्शन की लड़ाई आप क्रिएट करना चाह रहे थे, जो पाकिस्तान में जो लोग पॉलिटिकल फ्रंट पे इस चीज को समझ रहे हैं वो ये बोल रहे हैं। आज मैं अभी अभी का एक रीसेंट किस्सा बताता हूँ। मैं अभी जो है वो मनुका ओवल से वापस आ रहा था, मुझे एक पाकिस्तानी ड्राइवर भाई मिले, वो यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, ऐसे ऐसे करके हमारी बातचीत शुरू हुई। मैंने कहा क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से चीजें लग रही हैं? मैंने कहा पॉलिटिकली भी बताइए थोड़ा सा मुझे। उन्होंने कहा हाँ, ये जो आप सुन रहे हो, आप जो बात कर रहे हो वो सारी चीजें हैं। जो करंट गवर्नमेंट है वो बैकफुट पर है। अगर वो इस परसेप्शन को केटर नहीं कर पाती है कि हम भारत को, मतलब क्योंकि लड़ाई जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही थी कि हम अगर ये स्टैब्लिश कर दें कि इंडिया नहीं आ रहा तो हम भी नहीं जाएंगे, तो ये एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी इन फ्रंट ऑफ देयर ऑडियंस। ये एक पॉलिटिकली एक आपके लिए पॉजिटिविटी आ जाएगी इस चीज के बाद से। लेकिन अगर ये चीज नहीं हो रही है तो फिर क्या बताया जाएगा? क्या पैसा? फिर दूसरी चीज पैसा ही बचता है और तो कोई चीज बचती नहीं है। या तो फिर पाकिस्तान बोल दे कि हम खेलना ही नहीं चाहते, जो आपने ऑलरेडी खारिज कर दिया है कि पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं कर रहा है, पाकिस्तान होस्टिंग राइट्स किसी को नहीं दे रहा है। क्या मामला फिर पैसों को लेकर अटकता है? क्या पाकिस्तान को एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं? क्या रेवेन्यू में किसी तरह की कोई हेल्प है? क्या हो रहा है?
अभी तक 3 मॉडल ज़ेरे बहस आए, जब कल पाकिस्तान ने इस चीज़ को बिल्कुल ही मना कर दिया कि हाइब्रिड मॉडल पे बात नहीं होगी। आइस मैं आपके व्यूअर्स के लिए पहले उनको ये बात समझा दूँ कि हाँ, आईसीसी ने पाकिस्तान को प्रपोज़ क्या किया है ऑन बिहाफ ऑफ बीसीसीआई। उन्होंने ठीक है। पाकिस्तान को 10+5 का मॉडल प्रपोज़ किया है कि 10 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, ज इंक्लूडिंग जिसमें पाकिस्तान के 2 मैचेस न्यूज़ीलैंड और बांग्लादेश, वो हुँ, पाकिस्तान कहीं भी खेले, लाहौर में खेले, पिंडी में खेले, ठीक कराची है, में खेले। ठीक है, उसके ठीक अलावा है। इंडिया के 3 ग्रुप मैचेस बनते हैं, जिसमें 1 मैच इंडिया-पाकिस्तान है। वो तीनों मैच दुबई में होंगे, एक सेमीफाइनल इंडिया के लिए दुबई में स्लॉट किया जाएगा और ये फाइनल क्लियर है शफल ये होगा। क्लियर है कि लीग में जो इंडिया-पाकिस्तान है वो दुबई में होगा? ये आईसीसी ने ऑफर किया है, ये आईसीसी ने आईसीसी को। 10+5 ऑफर किया है। ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास फिर क्या ऑप्शंस थे? इस हाँ, पूरी डिबेट में, इस पूरी जितनी ये बहसबाजी चली है, इसमें बार्गेन चिप क्या था पाकिस्तान के पास? हुँ, पाकिस्तान के पास एक ही बार्गेन चिप था कि आईसीसी के लिए इंडिया-पाकिस्तान कैश काउ है। मैं आप व्यूअर्स के लिए क्लियर कर दूं कि बीसीसीआई के लिए इंडिया-पाकिस्तान इज़ नॉट अ कैश काउ, हुँ, आईसीसी के लिए इट इज़ अ कैश काउ। यस, सो यस, ज़ाहिर-सी यस। बात है, अगर उसमें एक एंटिटी इंडिया है, तो दूसरी एंटिटी पाकिस्तान है। पाकिस्तान पाकिस्तान ने पहली दफा, और आपको पता है यार, मैं बड़ी खुली बात करता हूँ पाकिस्तान में बैठ के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद पहली दफा ये एहसास हुआ कि है। हुँ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक पाकिस्तान है और हमारी भी कोई अहमियत है। तो हुँ, जितनी वो कहते हैं ना कि चादर आपकी होती है, आप उतनी पाँव हाँ, फैलाते हो, तो पाकिस्तान ने वो मैक्सिमम पाँव फैलाने की कोशिश की कि हम हुँ, एज टू एज पहुंच जाएं। ठीक है। 11+4 डिस्कशन के अंदर आया, 12+3 के फॉर्मूलाज डिस्कशन के अंदर आया। अब हाँ, 11+4 और 12+3 के क्या फॉर्मूलाज हैं? हुँ, 12+3 का फॉर्मूला ये है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुश किया कि हुँ, 10 के 10 गेम जो ओरिजिनली आईसी प्रपोज कर रहा है वो पाकिस्तान में, हुँ, इंडिया पाकिस्तान का गेम लाहौर में और फाइनल लाहौर में। इंडिया हुँ, न्यूजीलैंड बांग्लादेश और एक सेमीफाइनल वो भले दुबई में जाके खेले। एक हुँ। ये मॉडल आया जिसको 12 प्लस ये 3 का 12+3 हम नाम था, दे हाँ। देते हैं। और हुँ, एक और मॉडल ज़ेरे बहस की ज़रूर बात हुई, जो 11+4 है। कि हुँ, अगर यहां भी बात नहीं बनती, तो फाइनल तो लाहौर में ही होगा, चाहे इंडिया आए ना आए। इंडिया को हुँ, चारों मैचेस दुबई में दे दीजिए, जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान, और बाकी हाँ, 10 मैचेस यहां। तो अब हम प्रिंसिपली ये बात को लेकर चलें कि 3 मॉडल ज़ेरे बहस है। ठीक है। पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है, आउट ऑफ द विंडो। हुँ, इंडिया या पाकिस्तान के बगैर आईसीसी टूर्नामेंट हो जाए, चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, आउट ऑफ द विंडो। 3 ही मॉडल हैं ज़ेरे बहस। हुँ, मेरी जराए मुझे ये बात बताते हैं हुँ, कि 10+5 के ऊपर बात बनती नजर आ रही है, ठीक और है। 10+5 में कंडीशनल एक्सेप्टेंस आएगी पीसीबी की तरफ हाँ, से। अभी तक ये बात हो रही है। कंडीशंस क्या है? जो फाइनल पे आएगी, जो फाइनल पे आएगी। लग यही रहा है, लग हाँ, यही रहा है। देखिए, इंडिया, ये मामला इतना हद तक जा चुका है कि उसके ऊपर आपको कोई जोशी या एस्ट्रोलॉजर या कोई आपको टैरो कार्ड रीडर बनना पड़ेगा हुँ, बताने के लिए। लेकिन मेरी आप ऑब्जर्वेशन कह लो, या जितनी लोगों से बातचीत चल रही है पिछले 10-15 दिनों से, उनकी बात सुन के एक अपना अंदाजा लगाना कह लो, कि हुँ, 10+5 मुझे अप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, जो ओरिजिनल हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया गया था, बट दैट विल बी कंडीशनल अप्रूवल फ्रॉम हुँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसमें कंडीशंस जो हैं वो दो हैं। आई हुँ, फॉर एन आई, हम यस। हाइब्रिड पे खेलेंगे, तो हाँ, आगे 25 ऑनवर्ड, जिसमें ओडीआई वुमेन वर्ल्ड कप है, हुँ, 2026 का टी20 वर्ल्ड कप इन इंडिया है, हुँ, उसमें 2029 का चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है। ये सारे हुँ, जो आगे आने वाले 4 आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं, इसमें फिर पाकिस्तान भी हाइब्रिड में खेलेगा। तो जहां आपने बात की ना, कंडीशन नंबर 1 ये है, दूसरी भी आपको बताता हूं, लेकिन जहां आपने बात की ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी आवाम के लिए क्या लेके जाएगा, तो मेरे ख्याल से वो ये लेके जाएगा कि अगर हमको अपने घर से बाहर निकल के इंडिया से खेलना पड़ेगा, तो इंडिया हाँ, को भी अपने घर से बाहर निकल के हमसे खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुँ, होगा कि हम वहां चले जाएं और वो यहाँ ना आए। जिस तरह मोहसिन नकवी ने 28 नवंबर की सुबह 1 बजे कदाफी स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहा था कि ऐसा नहीं चल सकता कि वो आते, हम जाते हुँ, रहे हुँ, और वो ना आए। एक ये यस। पॉइंट होगा। और हुँ, दूसरे मेरे जराए मुझे कंफर्म करते हैं, सोर्सेस कंफर्म करती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस ओरिजिनल जो आईसीसी एनुअल रेवेन्यू का शेयर है, क्योंकि यहां हुक एनुअल रेवेन्यू पे जरूर गौर कीजिएगा, कि ओके। ये एक बात चली थी मीडिया में कि पाकिस्तान को एक्स्ट्रा पैसे दे दिए जाएंगे, और कि ये जी आप हाँ, रेवेन्यू का 30% रख लें। किसी ने बोला $20 मिलियन एक्स्ट्रा दे देंगे। हुँ, मेरे जरा ये कहते हैं कि जो कंडीशनल अप्रूवल पीसीबी जिस कंसेंसस पे पहुंच रहा है, उसमें एक कंडीशन तो ये हो गई कि हम अगर हाइब्रिड खेलेंगे तो 31 तक हम भी हाइब्रिड खेलेंगे, फिर हम हुँ, भी इंडिया नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का ओरिजिनल जो सब टेक आउट है, दैट इज 5.75% आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यू दैट आईसीसी जनरेट, शेयरिंग हुँ, रेवेन्यू पे। हुँ, उसके ऊपर जो पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर, वो मिलते हैं 34.5 मिलियन। हुँ, पीसीबी इस चीज को कंडीशन बनाने को मेक श्योर कर रहा है कि अब आने वाले जो 2025 ऑनवर्ड साइकिल है, 27 तक 3 साल,
उसने पीसीबी का शेयर 5.75 से बढ़कर वो कुछ भी हो सकता है जो भी नेगोशिएशन टेबल पे पाकिस्तान क्रिकेट मतलब बोर्ड उसमें इसको एक इजाफा होगा, उसमें एक इजाफा होगा। आप ये बताना चाह रहे हैं। ये जो नहीं रेवेन्यू उसमें शेयर है, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ये जो रेवेन्यू शेयर है, ये सालाना जो है हर सालाना बोर्ड को मिलता है, जिसमें 36-38% भारत का हिस्सा आता है और साढ़े इसमें अड़तीस हाँ 38.5% भारत का है, जो यस। तकरीबन $230 मिलियन बनता है। बाकी $41 मिलियन आपको इंग्लैंड को मिलते हैं, 37.5 मिलियन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मिलते हैं, 34.5 मिलियन पीसीबी को मिलते हैं, विच ट्रांसलेट्स इनटू 5.75%। उसके ऊपर पीसीबी की बात बनती नजर आ रही है आईसीसी के साथ कि यहां आप हमें एडिशनल रेवेन्यू देंगे, ये दो कंडीशंस पे वी विल अग्रीइंग अपॉन 10+5। ओके। अच्छा, इस पे मुझे एक चीज और बताइए कि क्या ये जो दो अलग अलग शर्तें हैं, एक जो आपने आई फॉर एन आई बोली और दूसरी चीज जो रेवेन्यू के को लेकर के हम बात कर रहे हैं, क्या इन दोनों पे एग्रीमेंट है? क्या आपको लग रहा है कि हाँ ये दोनों चीजें ऐसी है जिस पर काम हो सकता है, इन पे वो टिक मार्क लग सकते हैं और चीजें आगे बढ़ जाएंगी, या आपको इसमें भी लग रहा है कि डिस्कशंस होंगे और ये जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है ये नहीं मिलेगा, या फिर जो ये आई फॉर एन आई है ये नहीं होगा? क्या इसमें आपको ऐसा लग रहा है? यार अभी तक तो पाकिस्तान देखे, मुझे भारत साइड से तो नहीं पता कि वहां क्या इस वक्त बीसीसीआई की सोर्सेस क्लेम करती हैं। हमारा एक्सेस क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक है या हम्म। आईसीसी इंडिपेंडेंट सोर्सेस तक है, तो वहां दोनों तरफ से ये बात वैलिडेट होती है कि हम्म। लिखत में कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं ओके। हो सकता लिखत में कुछ आए कि जी आज आपने लिख के दे दिया कि 2024 एक्स वाई जेड इवेंट के अंदर पाकिस्तान हाइब्रिड में होगा, लेकिन ये गवाहान के सामने हो रहा है। हम्म। ये लोगों के सामने फैसला लिया जा रहा है। अगर एक यस। पीसीबी है, एक बीसीसीआई है, तो 15 और इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं। तो कल को या। पाकिस्तान 2025 ओडीआई वुमेन वर्ल्ड कप, जो वेरी नेक्स्ट इवेंट है इंडिया के अंदर, उसके लिए बोलते हैं हमने तो हाइब्रिड कमिट किया था। तो कोई ये हम्म। डिनाई नहीं कर सकता नहीं आपने नहीं किया था, बिकॉज जो अगले आने वाले चेयरमैन हैं उनकी हम्म। निगाह के अंदर और उनकी गवाही के अंदर ये फैसला लिया जा रहा है। सो एक हम्म। कंसेंसस वहां आएगा। मुझे ये नहीं लगता कि हाइब्रिड आई फॉर एन आई की जहां हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें वो कोई लिखत में आएगी। लिखत में कुछ नहीं आता। ओके। वो एक ओके। शायद वर्बल एग्रीमेंट होगा, वो एक हम्म। अनस्पोकन रियलिटी बन आपको जाएगी। रिस्क नहीं लग रहा है फिर ये पाकिस्तान के लिहाज से, कि अगर आप रिटर्न में नहीं ले रहे हैं आई फॉर एन आई, आपको नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान पे प्रेशर होगा इंडिया आने का और फिर पाकिस्तान मना नहीं कर पाएगा? यार मेरे ख्याल से रोहित, प्रेशर तो एनीवेज फिर वही वाली बात है कि अगर आईसीसी क्लॉज पे जाइए फिर तो फोर्स मेजोर हम्म। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक्सरसाइज कर सकता है। क्योंकि हम्म। डे वन से जब से बीसीसीआई ने ये बोला कि हम नहीं आते, तो बीसीसीआई रूल बुक में तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम्म। वो एक अलग बात है कि हमारा हक है, आना चाहिए, हम भी गए थे, आपको भी आना चाहिए, हम इतनी दफा चले गए, वो गुफ्तगू है जो कि आम लोगों में चलती रहती है। लेकिन एक रूल बुक है, रूल बुक में कहते हैं कि फोर्स मेजोर क्लॉज, फिर हम्म। फोर्स मेजोर क्लॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी दे सकता है। फिर वो जो एलिमेंट आता है ना, सैंक्शन लग जाएगी, ये लग जाएगी, हाँ 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 फिर वो हाँ हाँ हाँ। सैंक्शंस नहीं लग सकती, क्योंकि इस पूरे केस में बीसीसीआई को भी सैंक्शन नहीं लग सकती, क्योंकि बीसीसीआई ने फोर्स मेजोर क्लॉज को एक्सरसाइज किया है। हाँ, हम्म। आगे चल के मेरा ये हम्बल सजेशन है कि आईसीसी को ना अपने एमपीओ को रिविजिट करना चाहिए। मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के अंदर जो फोर्स मेजोर का क्लॉज है, इस क्लॉज हम्म। को रिफाइन कर देना चाहिए कि भाई अगर डिप्लोमेटिक बेसिस पे होगा तो आप ये 120 दिन पहले बताएंगे होस्ट को, और अगर हाँ। एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से होता है वो तो पूरी दुनिया के सामने होता है, ये यस। रिफाइन हो जाएगी। क्योंकि देखो ये रोहित, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करता हूं। आईसीसी का डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा है, मैंने 21 अक्टूबर के मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़े हैं, अपनी आंखों से पढ़े हैं, और पिछले एक हफ्ते से मैंने उसको बहुत डिटेल में जाके पढ़े हैं। उस 21 अक्टूबर के मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये बात मेंशन है कि एफएनसीए का हेड कौन है? जय शाह है। मिस्टर एफएनसीए जयशंकर। ने जुलाई 2024 यानी 20 जुलाई चौबीस। 2024 की आईसीसी बोर्ड मीटिंग से पहले 19 जुलाई को जो एफएनसीए की मीटिंग हुई थी, उसमें एफएनसीए कमेटी ने चैंपियंस ट्रॉफी के 70 मिलियन के बजट को अप्रूव किया है, जिसमें कंटिजेंसी बजट हर इवेंट में रखा जाता है। वो 5 मिलियन की जो बात हो रही है वो कुछ भी नहीं थी। हाँ हाँ उस हाँ। डॉक्यूमेंट के अंदर ये एग्जैक्टली। मेंशन है कि हम्म। पाकिस्तान में स्टेडियम्स की ये अपग्रेडेशन है और उसकी ये अपडेट है, और सेटिस्फैक्टरी उसको दिया है सारे बोर्ड मेंबर्स ने। उस हम्म। डॉक्यूमेंट के अंदर एक और मिनट ऑफ द मीटिंग शामिल है कि जो आपका प्रिंसिपल ब्रॉडकास्टर है, स्टार स्पोर्ट्स का बकायदा नाम लिखा हुआ है कि वो हम्म। प्रिंसिपली अग्री है स्केड्यूल से। सो इतराज जय शाह को भी पता था, आज से 3 साल पहले भी पता था जब ये राइट्स दिए जा रहे थे इनको। जब 2023 वर्ल्ड कप के बाद जो 23 से लेकर 27 तक के एमपीए साइन किए गए,
उस वक्त भी उनको वो इतराज पता था। मुझे जाती तौर पे लगता है कि बीसीसीआई को पाकिस्तान को बहुत पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए था। ये बात और बेहतर तरीके से सॉल्व हो सकती थी। ये जो इस पूरी एक इशू के अंदर जो लोगों ने अपने मसाले तले हैं, लोगों के चेहरों से नकाब उतरे हैं, गंदी जबान का इस्तेमाल हुआ है, वो बहुत अफसोसनाक है यार, क्योंकि ये जर्नलिस्ट ब्रिज का काम अदा करते हैं। आप अपनी बात पे रहिए, आपका ओपिनियन है रोहित, आप अपने मुल्क के ओपिनियन के साथ टोक करेंगे, मैं अपने मुल्क के साथ करूंगा, लेकिन हम दोनों एक रिस्पेक्ट से जरूर बात कर सकते हैं एक दूसरे से। जो इस सब पे लेकिन तमाशा हुआ है मैं वो अगर बहुत आपसे अफसोस। ये बोलूं, मैं अगर आपसे ये बोलूं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता था कि बीसीसीआई, मतलब क्या क्या ये पता नहीं था कि इंडिया का आना पॉसिबल नहीं है? पता था। क्या 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 पाकिस्तान वेटिंग गेम खेल रहा था कि लास्ट मोमेंट पे जाकर, मतलब होस्ट, जैसा जैसा मैंने कहा, होस्ट पाकिस्तान है, तो जिम्मेदारी शायद आपको नहीं लगता पाकिस्तान की बनती थी कि बिल्कुल बनती थी। उन्होंने उन्हें आईसीसी का रास्ता, उन्होंने आईसीसी का दरवाजा, मैं तो मानता हूं इसमें आईसीसी भी गुनहगार है कि आईसीसी इतने दिनों से क्या कर रहा था, पिछली इतने समय से आईसीसी क्यों वेटिंग गेम खेल रहा था कि जब तक इंडिया कुछ नहीं कहेगा लास्ट मोमेंट पे जाके ही इसे सॉल्व करना है? तो ये आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी पहले ही क्लेम करना चाहिए था कि भाई क्या है इंडिया का, हमें बताओ? क्योंकि आप जितना भी कह लो कि भाई पाकिस्तान मीडिया चला रहा है, जी राजीव शुक्ला ने कहा है अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी हमने, आपको भी पता था, मुझे भी पता था कि सबको पता ये था। इसी तरीके से आगे जाने वाली है। सो मध्यस्थता होनी चाहिए थी, मीडिएट होना चाहिए था मेरे ख्याल से बिल्कुल आईसीसी की होना चाहिए था तरफ रोहित। से। मोहसिन नकवी बीसीसीआई को बोलते हैं इंटीरियर ये मिनिस्टर ऑफ आईसीसी का पाकिस्तान है। टूर्नामेंट है। इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी एक बहुत पावरफुल इंडिविजुअल हैं। 6 महीने पहले भी मोहसिन नकवी, देखें मैं ये बात को इस निगाह से देखता हूँ और इस नजरिए से देखता हूँ कि मेरे घर पे दावत है और मुझे पता है कि एक मेहमान ने नहीं आना, तो उस मेहमान को मैं 6 महीने पहले मनाने की कोशिश करूं कि चलो यार विद स्टैंडिंग इश्यूज हैं, टेबल पे बैठते हैं, बात करते हैं। अगर ये बात की होती और उस वक्त इंडिया ने मना किया होता तो आज आपके पास ये बताने को होता कि देखो यार, मैंने हमने इनसे बात बात की की थी। थी, मैं 6 महीने पहले इनसे बात कर रहा था, ये मुझसे बात कर रहे थे और 2 दिन हम्म पहले आके इन्होंने मुझे मना कर दिया। सो फिर हम्म। वहां आपका केस और स्ट्रांग हो जाता। मैं यस। समझता हूं कि ये ट्रिक हमने मिस की है। मोहसिन नकवी के पास ड्यूअल पोजीशंस थी, दोनों पावरफुल पोजीशंस थी। वो गवर्नमेंट के डायलॉग को भी इनिशिएट कर सकते थे, वो पीसीबी के डायलॉग को भी इनिशिएट कर सकते थे। क्योंकि मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूं, आपको मैंने अभी 19 और 20 जुलाई की मीटिंग का रेफरेंस दिया, 21 अक्टूबर की मीटिंग का रेफरेंस दिया, लेकिन मैं आपको यह भी बोलता हूं कि ना 19 जुलाई, ना 20 जुलाई, ना 31 अक्टूबर, इन तीनों डेट्स पे कोई ऐसी लम्हा नहीं आया जहां पीसीबी जेशा का हाथ पकड़ के साइड में ले जाए और बोले चले यार जरा दो एक कप चाय पीते हैं और उस पर जरा 5 मिनट गुफ्तगू कर लेते हैं। अब एग्जैक्टली। जैसा भी है, जेशा जेशा कोई विलन तो नहीं है जो बोलता नहीं मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि नहीं, सेठी को तुमने भी बात इंटरव्यू तो किया, होती, बात तो सेठी होती के साथ अगर। तुमने भी इंटरव्यू किया है। इस वक्त इंडिया और हम्म। पाकिस्तान का मीडिया भले एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएं, मासेस एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत ना रखें, लेकिन ये डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपको मैं यस बुलाऊं यार यस। जरा 2 मिनट मेरे साथ आके जरा कोने पे बात कर लें या चाय पी लें, और वो मना कर दिया जाता। जरूर होती कोई बात। सो मैं ये समझता हूं कि इस पूरी सरकमस्टांसेस में बीसीसीआई भी खामोश रहा कि जब तूफान आएगा तब देखी जाएगी, और पीसीबी भी खामोश और रहा साउथ कि अफ्रीका में बात तूफान हुई थी, आएगा तब देखा जाएगा। जका अशरफ से बात की थी जयशाह ने। साउथ अफ्रीका में जका अशरफ से बात हुई थी, बढ़िया तस्वीर आई थी दोनों की सामने निकलकर, वो चीज हुई थी। नजम सेठी ने भी मुझे इंटरव्यू में कहा था कि यू नो कि कौन हमारे बीच बात करा रहा है वो आप छोड़ दीजिए। उनका नाम खिमजी साहब था, पंकज खिमजी उनका नाम जी जी था। बिल्कुल था, तो इस बिल्कुल था। समय पर आपको भी पता है, ये कोई छिपी नहीं है, ये लोग नाम नहीं कुछ भी लेते हैं, बात हमें तो नहीं। पता है अंदर क्या चल रहा है। उस वक्त पर नजम सेठी और बीसीसीआई के बीच पंकज खिमजी जो है वो इंटरमीडिएट कर। मीडिएशन की थी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ढूंढनी चाहिए थी। बट थैंक यू फॉर योर टाइम अली भाई, थैंक यू फॉर नहीं गिविंग यार, ऑल मोस्ट द। वेलकम। इन सारी चीजों पे मुझे लगता है अभी भी कुछ सरप्राइजिंग आ सकता है, पता नहीं क्यों ऐसा ऐसा अभी ऐसा भी कुछ आ फील सकता है, आ रही है अभी मुझे। भी आ सकता है। कुछ ना कुछ हो सकता है। बट अब आपके साथ राब्ते में रहूंगा मैं कि देखते हैं क्या बिल्कुल होता है भाई। क्या नहीं होता है, और फिर हम करते हैं बात इस चीज को लेकर के। थैंक बहुत यू बहुत सो मच शुक्रिया रोहित टाइम आपका देने के बुलाने लिए, का, आपके सारे व्यूवर्स का शॉर्ट बहुत नोटिस बहुत। में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नहीं एंड नहीं आगे भी बात रहेगी भाई, थैंक यू। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, और आपके सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया है गुफ्तगू को सुनने के लिए। कभी भी मेरे लाइक प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि मैं अभी भी समझता हूं कि इंडिया पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुश्किल से मुश्किल गुफ्तगू को भी एक सेंसिबल तरीके से कर सकते हैं और अपने 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 मुल्क का मुद्दा सामने रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत एग्जैक्टली। शुक्रिया। थैंक यू भाई। वेलकम।